जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 का आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो बेटा, आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि एसिड्स लाइक HCl, H2, SO4, HNO3, ये तमाम बेटा क्या हैं, एसिड्स हैं। हमने इनकी पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहली जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद मेटल्स। हम जानते हैं ये सारी मेटल्स हैं लाइक सोडियम, Na, पोटाशियम, के। लेकिन ये जब मेटल्स कंबाइन होती हैं, रिएक्शन करती हैं एसिड्स के, तो वहाँ पे जो रिएक्शन है वो होते हैं एक्सप्लोसिव। मतलब उन रिएक्शंस में काफ़ी अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होने की वजह से हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन बाकी जो मेटल्स हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन और एलुमिनियम, ये बनाती हैं रिस्पेक्टिव साल्ट्स और उनके साथ बनता है हाइड्रोजन गैस बनती है। मतलब उसने लिखा हुआ है एसिड रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। हाउएवर डाइल्यूट एसिड जो हैं HCl, H2SO4 react moderately with the reactive metals like magnesium, zinc, iron and aluminium to form their respective salt with the evolution of hydrogen gas। अगर आप इसको बिल्कुल शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इतना कर लें, एसिड रिएक्ट विद metals like magnesium, zinc to form their respective salt with the evolution of hydrogen gas। तो अब ये कैसे रिएक्शन करती हैं, असल में हमने यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो केमिकल इक्वेशन में मैं कहता हूँ मेरे पास एक मेटल है कॉपर, Cu, किस फॉर्म में होता है बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में। इसका मैं रिएक्शन करवाता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। तो यूँ ही ये कॉपर और सल्फेट मतलब आपस में इनका रिएक्शन होता है तो इनकी वैलेंसीज आपस में सेम है, तो यहाँ बन जाएगा CuSO4, कॉपर सल्फेट, कॉपर और SO4 मिलने से ये। और प्लस में जो गैस रिलीज़ होगी वो एक ही चीज़ यहाँ बनती है, हाइड्रोजन गैस। मतलब जब भी कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन करती है तो वहाँ बनता है बेटा क्या है, सॉल्ट, और प्लस में एक गैस बनेगी जिसका नेम बेटा क्या है, हाइड्रोजन गैस। ऐसे कि और एग्जाम्पल लेंगे लाइक मेरे पास जिंक है, इसका मैंने करवाया रिएक्शन किससे बोला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो कि किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और जिंक किस फॉर्म में होती है बेटा, सॉलिड फॉर्म में। तो इनका भी रिएक्शन होगा, जिंक पे भी चार्ज 2 पॉजिटिव है, Cl पे चार्ज होता है 1 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बनेगी, ZnCl2। मतलब उसकी ये 2 पॉजिटिव वैलेंसी है, जब रिएक्शन होता है तो जिंक की यहाँ पे क्या होती है बड़ा, ऑक्सीडेशन होती है। तो इस वजह से इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इसका चार्ज हम मेंशन करेंगे। और साथ में हमने इसको बैलेंस भी करना है क्योंकि यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ पे भी हमें खुद से अब 2 लगाना पड़ेगा। तो प्लस में जो गैस रिलीज होगी वो है बेटा हाइड्रोजन गैस। ओके, ले भी सिंपल सी बात है, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, दे फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ले बेटा जी, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो बेटा पहले सीख लें कार्बोनेट्स क्या होते हैं। तो कार्बोनेट्स वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर CO3 2 नेगेटिव मौजूद हो, उन्हें बोलते हैं कार्बोनेट्स। और बाइकार्बोनेट्स वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर मौजूद हो HCO3 1 नेगेटिव। ओके बेटा, इसको लाजमी अंडरस्टैंड कीजिएगा, कार्बोनेट के शुरू में C आता है तो यहाँ पे CO3 कार्बोनेट बन जाएगा। बाइकार्बोनेट का मतलब ये होता है कि आपने इस वाले मतलब कार्बोनेट से पहले क्या लगाना है, H लगाना है, तो क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट। अब हम रिएक्शन पढ़ते हैं। कार्बोनेट जो है
हमें सॉल्ट की फॉर्म मिलता है Na2CO3 की फॉर्म में, या फिर CaCO3 की फॉर्म में। ठीक है, तो आप इसको इससे भी सिंपल इस फॉर्म में लिख सकते हैं, CaCO3 की फॉर्म में, मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। हमने इसका रिएक्शन करवाना है किसी एसिड से, तो मैं कहता हूँ मेरे पास जो एसिड है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस फॉर्म में, और कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म होता है बोला, सॉलिड फॉर्म में। तो जब इनका आपस में रिएक्शन होगा तो कैल्शियम पे चार्ज बेटा होता है 2 पॉजिटिव, Cl पे चार्ज होता है 1 नेगेटिव। तो क्योंकि Ca और Cl आपस में कंबाइन होंगे तो साल्ट बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। और यहाँ पे क्योंकि CaCl2 आ गया, यहाँ पे क्लोराइड जो हैं वो 2 हैं, तो इधर भी हमें अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो H हैं, H और यहाँ से एक O आपस में कंबाइन होते हैं और यहाँ पे बनता है H2O। अब मेरे बेटे क्योंकि यहाँ से एक O कम हो चुका हुआ है, तो यहाँ पे जो रिमेनेंट चीज़ है वो जस्ट बचती है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पे CO2 बच गया। तो मैंने यहाँ मतलब इन वाले रिएक्शन में हमेशा जो गैस रिलीज़ होती है, इवॉल्व होती हैं, उस गैस का नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसने कहा हुआ है एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स और टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग मुतलका सॉल्ट विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे ही हम बाइकार्बोनेट्स का करते हैं रिएक्शन, कार्बोनेट्स के बाद बाइकार्बोनेट्स की बारी आती है। तो ये जो बाइकार्बोनेट है मैंने चूज़ किया वो है NaHCO3। इसका मैं करता हूँ रिएक्शन एसिड से। मेरे पास जो एसिड है मैं बारहा यूज़ करूँगा वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि वही एक्वस फॉर्म में है। बेटा अब इस दफ़ा मेटल Na है और यहाँ से Cl है, Na पॉजिटिव भी 1 वैलेंसी में रखता है, Cl की भी वैलेंसी 1 है, तो यहाँ बेटा क्या बन जाएगा NaCl प्लस में। अब बेटा यहाँ पे H पॉजिटिव मौजूद है, इधर भी H पॉजिटिव मौजूद है, H और H मिलके क्या बना देंगे H2, और यहाँ से एक O लेंगे तो क्या बन जाएगा H2O, वाटर बन जाएगा। और बाकी इसमें चीज़ बच गई है पहले की तरह, वो बेटा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके ऊपर हमने एरो का निशान करना है। जो इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही है, खारिज हो रही है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस बेटा इसलिए आप लोगों ने जब ये टॉपिक डिस्कस करना है तो पहले वर्डिंग होती है, इसके साथ ये 2 केमिकल इक्वेशन लिखनी है आप लोगों ने। ठीक है, अब मेरे बेटे मैं आपको 3rd स्टेप छोड़ के पहले ये 4th स्टेप पढ़ाऊँगा, क्योंकि 4th स्टेप मिलता जुलता है किससे भला, रिएक्शन नंबर 2 से, जो हमने ये रिएक्शन करवाया अभी समझा आप लोगों ने। ठीक है, जस्ट मेरे बेटे उस वाले में था कार्बोनेट, यहाँ क्या आ गया सल्फाइड। कार्बोनेट में बेटा क्या होते हैं शुरू में C, यहाँ पे शुरू में क्या आ गया S आ गया, सल्फर आ गया। तो कार्बोनेट्स का सिंबल था CO3, तो यहाँ पे क्योंकि सल्फाइड है तो सल्फाइड का जो फार्मूला है वो होता है SO3 नेगेटिव। समझ आ रही बेटे आपको, गुड। और साथ है बाईसल्फाइड्स। तो बाईसल्फाइड्स का जैसे बाइकार्बोनेट था मैंने शुरू में H लगाया था, ऐसे ही क्योंकि यहाँ पे बाई आ गए हैं तो यहाँ पे मैं शुरू में लगाऊंगा H, और साथ वही SO3 और वैलेंसी होती है 1 नेगेटिव। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड को। तो जैसा कि ऊपर इक्वेशन में आपने लिखा था CaCO3 कार्बोनेट्स की तरफ, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे C की जगह पे क्या आ जाएगा भला, S आ जाएगा। तो CaCO3 नहीं, अब क्या बन जाएगा CaSO3। ठीक है, और ये था कैल्शियम सल्फाइड, और ये बेटा ये क्या होते हैं सोडियम बाईसल्फाइड, मतलब यहाँ पे आ जाएगा NaHS आ जाएगा SO
3। ठीक है, मतलब कार्बोनेट्स वाली इक्वेशन में जिस जिस जगह पे क्या आया था, सी आया था, कार्बन आया था, वहाँ वहाँ अब हम लोग क्या लगाते जाएंगे भी, क्या सल्फर लगाएंगे। मतलब यहाँ पे भी एस आ जाएगा, इधर भी बेटा क्या आ जाएगा एस। तो हमारा ये भी जो है रिएक्शन, इसको हम सीख पाएंगे। तो बेटा यहाँ पे भी आपने एस लगा दिया होगा। ओके, अब बेटा 2HCl, इधर भी HCl, सेम इक्वेशन है। जस्ट Ca ने किसे मिलना है, Cl से क्या बन जाएगा CaCl2 प्लस क्या बन जाएगी S है तो SO2 और साथ में H2O। NaCl बन गया निचले इक्वेशन में SO2 एंड H2O। मतलब ये इक्वेशन वही वाली है, कौन सी वाली, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो सुना होगा आप लोगों ने बाई 1 गेट 1 फ्री, कि आपने जो रिएक्शन नंबर 2 किया है और जो अभी हम लोगों ने रिएक्शन नंबर 4 है, ये दोनों आपस में क्या सेम है, सिर्फ एक लेटर का फ़र्क है। वहाँ पे था कार्बन, यहाँ पे बेटा क्या आ गया सल्फर। वहाँ पे कार्बोनेट, यहाँ पे कार्बोनेट, यहाँ पे सल्फाइड्स। वहाँ पे थे बाइकार्बोनेट्स, यहाँ बेटा क्या है बाई सल्फाइड्स। और इक्वेशन भी तकरीबन इनकी आपस में सेम है, सिर्फ वहाँ पे था कार्बन, यहाँ बेटा क्या आ गया सल्फर। ओके, यकीनन आपने इसको अंडरस्टैंड किया होना, जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। इस तरह से आप इसको आसानी से इन वाले रिएक्शंस को लिख सकते हैं। ले बेटा जी, अब जो मैंने छोड़ा था अभी रिएक्शन, वो था रिएक्शन विद बेसिस, जो कोई इंतहाई आसान है। हमें पता है ये बेसिस होती हैं NaOH, ओके, या फिर जो CuO है, क्यूप्लस ऑक्साइड है, ये भी एक बेस के तौर पे ही एक्ट करता है। तो यहाँ बेटा ये देखिएगा, एसिड रिएक्ट विद बेसिस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, यहाँ पे गैस नहीं बनती, क्या बनता है सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट क्या बनता है वाटर। लाइक NaOH है, HCl है, Na पॉजिटिव किसे मिलेगा Cl नेगेटिव से, क्या बन जाएगा NaCl, और प्लस में H2O। ऐसे ही कॉपर Cu किसे मिलेगा SO4 से, तो क्या बन जाएगा SO4 से, ये वाला SO4 Cu जब SO4 से मिलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CuSO4 कॉपर सल्फेट, और प्लस में H2 और यहाँ से O दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा H2O। मतलब जब कभी एसिड बेसिस से मिलते हैं तो वहाँ भी बनता है सॉल्ट एंड वाटर। ये बेटा लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सल्फाइड्स। बेटा सल्फाइड, एक था सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, एक था बाई सल्फाइड HSO3 1 नेगटिव। अब मेरे बेटे हैं सल्फाइड, सल्फाइड होता है कि जीन वाले कंपाउंड्स में S2 नेगेटिव फॉर्म में हो, मतलब सल्फर मौजूद है, सल्फाइड की फॉर्म में मौजूद है, S2 नेगेटिव उस पर चार्ज होता है। तो हमारे पास जो कॉमन सल्फाइड है वो होता है FeS, फेरस सल्फाइड। बेटा फेरस सल्फाइड को मैं एसिड से मिलाता हूँ H2SO4 से, ये एसिड है, तो यहाँ पे जो Fe है आयरन है, वो किससे कंबाइन हो जाएगा SO4 से, तो क्या बन जाएगा FeSO4 फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। और प्लस में गैस जो इवॉल्व होगी, यहाँ से H2 यहाँ से S, दोनों मिलके बना देंगे H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये बेटा ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन में अटैम्प्ट करना है और आपने इसकी 5 की 5 प्रॉपर्टीज याद करनी है। जब लिखने को आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखिएगा रिएक्शन विद मेटल्स, इसके बाद आप हेडिंग दें रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, क्योंकि कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स वाला मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, मिलता है किससे भला, इसकी रिएक्शन मिलती है किसे सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड से। तो ये 3 नंबर पे ये आ जाएगा, तो नंबर 4 पे क्या आ जाएगा फिर रिएक्शन विद बेसिस, वो एट द एंड बेटा आ जाएगा रिएक्शन विद सल्फाइड लेगी। ओके बेटा, नेक्स्ट हम टॉपिक कल डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। अल्लाह हाफ़िज़।